एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई जो कैट है वो डोजिन की तरफ बढ़ रही होती है। और भाई फिर वो जो भाई रोबोट है, वो ड्रोन है, वो कह रहा है कि जो थर्ड ट्रिब्यूट डाइवाइन है उसका यूज़ करके, अपने बैग का यूज़ करके तुम जो है फिजिकल जो ऑब्जेक्ट है उन्हें जो है रियलिटी में बना सकते हो। उसके बाद भाई डोजिन को याद आता है जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट फाइट में जो है फायर आर्म क्रिएट किया था, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल वैसे तुम इस एबिलिटी का यूज़ पहले कर चुके हो। फिर वो कहता है इस एबिलिटी का यूज़ जो ज़्यादातर गार्डियंस ऑफ द सोल करते हैं। मोकडुगी को डैमेज पहुंचाने के लिए वो जो है एक वेपन बनाते हैं इस एबिलिटी का यूज़ करके। तभी भाई जो कैट है वो भाई ऐसे अपने भाई कुछ पावर से कुछ क्रिएट करती है जिससे कि भाई एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा पंजा निकलता है, जो देख के भाई डोजिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद भाई जो डोजिन है वो कहता है कि क्या ये सच में सीरियस नहीं है, ये डेंजरस नहीं है क्या बिल्कुल भी। उसके बाद जो भाई ड्रोन है वो उसे शांत करता है, वो कह रहा है चिंता मत करो, अगर इस ट्रेनिंग मोड के अंदर जो है अगर तुम्हें कोई इंजरी होती भी है तो इससे बाहर जाती है वो ठीक हो जाएगी। तो भाई फिर वो ऐसे खुश होता है डोजिन, और वो कहता है यानी कि अगर यहाँ पे हमारा शरीर फट भी गया तो हम मरेंगे नहीं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे हाथ पैर फट रहे हैं। फिर तभी भाई वो जो पंजा है वो भाई आगे उससे टकराता है और भाई जो डोजिन है वो भाई दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो सोचता है कि डैम इट, मुझे जो है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मैं जो इसके अटैक को डोज नहीं कर सकता, मेरी बॉडी जो है और ज़्यादा साथ नहीं देगी मेरा। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि मुझे जो है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे जो किसी न किसी तरीके से इसे मारना होगा। फिर भाई वो कैट का पंजा जो दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई अब जो है डोजिन ने एक शील्ड बना ली होती है। उस शील्ड को देख के भाई जो सोरंग है वो कहती है कि वाह ये जो है बुरा तो नहीं है इतना ज़्यादा। उसके बाद भाई फिर जो भाई चासा है वो कहती है वेल डन मिस्टर डोजिन। ड्रोन आके कहता है बिना किसी डिफेंसिव टेक्निक के भी तुमने डेमसियल के जो ये अटैक है इसे जो है रोका, एक आयरन प्लेट को जो है बनाकर। फिर वो कहता है कि डाइवाइन जो है वो बिल्कुल एक टेक्निक की तरह काम करता है जब तुम उसे कॉम्बैट में यूज़ करते हो। उसके बाद भाई वो जो है उस प्लेट को प्रॉपर शील्ड में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है अब जो है डिफेंस का कोई भी इशू नहीं होगा। उसके बाद वो सोचता है अगर मैं मेटल के वेट को बढ़ा सकता हूँ तो कम भी कर सकता हूँ। उसके बाद भाई वो जो है अपने दूसरे हाथ में एक गन बना लेता है और वो कहता है ठीक है अब मेरी बारी है। फिर जो ब्लैक ड्रोन है वो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान होऊंगा अगर ये गन और शील्ड जो है दोनों अलग अलग तरह के जो है इफेक्टिव स्पेल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। फिर वो बताता है कि अगर जो है ऐसा काम करेगा तो आज की ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सफल हो जाएगी। उसके बाद वो ड्रोन कहता है कि नॉर्मली जो डाइवाइन ट्रिब्यूट का जो इस्तेमाल है वो वेपन को मेटेरियलाइज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि और जो टेक्निक और स्पेल जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पावर लगती है। उसके बाद जो चासा है वो बताती है कि अभी तक जो गार्डियंस ऑफ द सोल है वो सिर्फ नॉर्मल वेपन्स जैसे स्पेयर्स और स्वॉर्ड्स ही बना पाते थे, लेकिन अभी जो मिस्टर डोजिन है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फायर आर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सटीकता और स्पीड से क्रिएट कर सकते हैं। लोगों को ऐसे वेपन्स बनाने के लिए ये जो टेक्निक लगती है इसे सीखने में जो है कई दिन और कई घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन मिस्टर डोजिन इसे जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना पाते हैं। फिर वो कहती है अभी तो जो है ये सिर्फ ये वेपन ही बना रहे, बोरी जल्दी है जो मार्शल आर्ट्स भी सीख जाएंगे। फिर वो कहती है लेकिन अभी के लिए जो बेस्ट ओपिनियन है वो डाइवाइन है। फिर जो चासा है वो कहती है वैसे तुम्हारी करंट एबिलिटी से जो है वो डैमसियल को भी हराना मुश्किल होगा। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो डैमसियल पर भाई अटैक करता है, फायर करता है, लेकिन भाई डैमसियल जो है उन सभी को डोज कर देती है। उसके बाद भाई जो डोजिन है वो सोचता है कि डैम ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है छोटी और काफ़ी ज़्यादा जो है तेज है, इसलिए इसे जो है हिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। मैंने जो है ऐसा एक्सेप्ट तो किया था, लेकिन मैं जो है अभी इसे बिल्कुल भी जो है एक भी बुलेट हिट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो ऐसा तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि मैं इसे 1-2 बुलेट तो मार ही दूंगा। उसके बाद भाई वो जो कैट है वो भाई डोजिन के ऊपर अटैक करती है, जिस कारण भाई डोजिन जो है वो भाई गिर जाता है। और उसके बाद भाई वो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था सिर्फ अकेले गन से जो है इसको मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके बाद भाई वो जो कैट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर भाई जो डोजिन है वो सोचता है तो फिर ठीक है अब जो है एक बार इसे भी थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं
एक बार इसे भी ट्राई करके देख लेते क्या होता है। फिर भाई वो जो है भाई ऐसे आसमान की तरफ हाथ करता है और वो सोचता है चलो फिर देखते हैं कि तुम जो है इसे डॉज कर पाओगी या फिर नहीं। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई वहाँ पे ऐसे बिल्कुल बारिश कर देता है भाई उस कैट के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो भाई उस कैट के ऊपर गिरता है, जिस कारण भाई वो कैट जो है बिल्कुल ऐसे भाई शांत हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा भाई ऐसी बुरी हालत हो जाती है उसकी। फिर भाई डोजिन सोचता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि ये जो है फाइनली जो है कैद हो गई, फाइनली ये जो है हार गई है। उसके बाद भाई सुरंग जो है वो सोचती है, कहती है डोजिन क्या तुमने जो है अभी अभी वाटर क्रिएट किया, क्या तुमने जो है अभी अभी पानी क्रिएट किया। उसके बाद फिर वो कहती है लेकिन इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो लिक्विड जो है बनाना ये तो अभी तक जो है डिसाइड ही नहीं हुआ है, फिक्स ही नहीं हुआ है। इसे करने के लिए तो जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद फिर वो जो ब्लैक ड्रोन है वो कहता है कि ये तो जो है सिर्फ अपने बैग की मदद से ऑब्जेक्ट को ही बना सकता था, लेकिन आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया। फिर वो नेक्स्ट सीन में जो भाई चासा है वो कहती है कि तुमने जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, मैंने जो है बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम जो है डैमसेल को जो है इस तरीके से हराओगे, आखिरकार तुमने ये किया कैसे। उसके बाद वो बताता है कि मैंने लोगों से सुना था कि काफ़ी ज़्यादा कम कैट्स को ही जो है पानी पसंद होता है, काफ़ी ज़्यादा कम कैट्स को, और जब जो है इसके सामने पानी आया तो इसने जो है उसे बिल्कुल ऐसे सुखा दिया। मुझे लगता है कि कैट्स के जो है नेचर में ऐसा होता है कि उन्हें पानी पसंद नहीं होता, इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया। उसके बाद वो इस चासा कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि आज जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गई, लेकिन आज की ट्रेनिंग जो है ख़त्म हो गई है और अब जो है मैं तुम्हें एक छोटा सा असाइनमेंट देने वाली हूँ जिसे तुम जो है अगले 3 दिन में फिनिश कर सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं क्या असाइनमेंट, कैसा असाइनमेंट। उसके बाद जो चासा है वो कहती है अब से तुम जो ये बुक के अंदर जो फायर आर्म्स और वेपन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें याद करना स्टार्ट कर दो, ताकि तुम जो है उन्हें अच्छे से बना सको। तुम जो इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लो ताकि इन्हें जो है ऑपरेट करते वक्त तुम्हें जो है कोई भी इशू ना आए, तुम्हें जो है कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए तुम इन्हें जो है अच्छे से याद कर लो। उसके बाद भाई फिर वो जो है उस बुक को देखता है डोजिन। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि और भाई फिर जो भाई चासा है वो कहती है तुमने जो आज ट्रेनिंग के टाइम जो बेक यूज़ किया वो तुम्हारा 1 दिन के रेस्ट के बाद जो है वो रिकवर होगा। फिर भाई डोजिन सोचता है रिकवर रेस्ट के साथ, यानी कि ये तो बिल्कुल जो है जैसे गेम में एमपी होता है बिल्कुल वैसा ही है। उसके बाद भाई फिर जो भाई चासा है वो कहती है और अगले 3 दिन तक तुम जो है बिल्कुल ऐसे तैनात रहना, क्योंकि पास ही में जो है एक विलेन अपेयर्ड हुआ है जिसका बैग जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। फिर भाई वो जो चासा है वो कहती है कि सोरंग डिस्प्ले पे उस विलेन का फोटो और उसके बैग दिखाओ। फिर भाई जो सोरंग है वो कहती है यस चासा। उसके बाद भाई फिर वो दिखाती है एक वुमेन का फोटो, इसका नाम भाई होता है जो जिन ही, और भाई ये वो उसका बैग जो होता है भाई 0.028। फिर भाई वो बताती है कि इसका बैग जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अगर किसी ने इसके ऊपर थोड़ा सा भी हमला किया तो ये बिल्कुल ही जो है बैग ख़त्म हो जाएगा और ये मोकडुकी के शिकार बन सकती है। उसके बाद जो डोजिन है वो कहता है अच्छा तो इसका मतलब तो भाई फिर चासा कहती है हाँ बिल्कुल बहुत ही जल्द मैं जो है मिस्टर डोजिन के साथ एज ए पार्टनर अपनी पहली बैटल करने जा रही हूँ। उसके बाद भाई हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ये भाई वही लेडी होती है जिसका फोटो भाई अभी चासा देख रही थी। वो कहती है हाँ लंबी तो ठीक है लेकिन फेस तो ऐसे नॉर्मल ही है। फिर भाई वो कहती है एक फ़ोटो उठा के ये ठीक है लेकिन इसके ग्रैंडफादर पहले प्रोसिक्यूटर थे और अब एक लॉयर है, अगर इसके साथ मैंने कुछ गलत किया तो मैं दिक्कत में पड़ सकती हूँ। उसके बाद वो 2 फोटो उठाती है और वो कहती है कि हाँ ये ठीक ही है। उसके बाद वो कॉल करती है और भाई वो कहती है कि मैनेजर किम आज रात जो है नंबर 3 और नंबर 8 की जो गर्ल है उन्हें जो है आज रात क्लब में बुलाओ। उसके बाद फिर वो कहती है कि क्या डेब्यूट सिंगल की जो रिकॉर्डिंग है वो परसों है। और भाई फिर वो कह रही क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे जो इन बातों के बारे में जो चिंता करनी चाहिए, जबकि मैं उन्हें सिर्फ वहाँ पे फन करने के लिए बुलाती हूँ। फिर वही वो चिल्लाती है कि क्या हमारे पास जो है डेब्यू करने के लिए सिर्फ बोर्ड का स्टेशन और केबल ही है। फिर वो कहती है अगर तुम नहीं चाहते कि तुम अपना पहला शो किसी ऐसे बदबूदार जो हॉल में करो तो उन लोगों को वहाँ से भगाओ। फिर वो कहती है ये लोग तो जो है बिल्कुल मेरा दिमाग ही खराब कर देंगे। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई अपने उस सेक्रेटरी को कहती है कि सेक्रेटरी पार्क जो कि मैं उसे कहो कि कार रेडी रखे और जो क्लब वालों को कह दो कि आज मैं आ रही हूँ। फिर भाई वो जो है जाते वक्त भाई अपना बैग चेक करती है, बैग के अंदर देखती है। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी होगा ये। फिर भाई हमें जो है उसी मोकटोगी को दिखाया जा रहा है जो कि उनके ऊपर नज़र रखी होती है। वो कहती है इसके बैग जो है वो पहले से ही लो है काफ़ी ज़्यादा। फिर भाई वो कहती है चलो फिर देखते हैं। फिर वो कहती है कल तक ये जो है बिल्कुल ही ऐसे ख़त्म हो जाएगी।
उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि ये मेरे टाइप की तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसने जो है जो भी कुछ किया है उसके लिए जो है मुझे इसे डेवोर तो करना ही चाहिए। और भाई इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोजिन जो है वो एक बुक पढ़ रहा होता है। फिर वो सोचता है कि डेफिनेटली मेरे लिए जो है UI और जी ट्रिब्यूट टेक्निक जो है अभी मेरे लिए जो है यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी मैं जो है उन टेक्निक्स को हैंडल नहीं कर पाऊँगा अभी। फिर वो बुक को बंद कर देता है और वो सोचता है इसमें लिखा है बैक को स्पाइनल कॉर्ड में इंक्लूड करो ताकि लोअर नर्व्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, या फिर बैक में फायर एनर्जी डाल के उसे डिटर्मिनेट करो। ये सब पढ़ते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब जो है करना कैसे है। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो भाई एक गन क्रिएट करता है और फिर वो कहता है शायद इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से ही चीज़ें बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए सिन एट्रीब्यूट जो कि ऑब्जेक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करता है वो हैंडल करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था। फिर वो सोचता है चाचा के अकॉर्डिंग जो है मेरा बैग वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका होगा। फिर वो भाई गन को गायब कर देता है। फिर वो सोचता है कि कल जब मैंने अपना बैग जो पूरी तरीके से यूज़ कर लिया था उसके मुकाबले आज जो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है हल्का फील हो रहा है। उसके बाद वो सोचता है कि ग्रेट, अभी जो मेरी कंडीशन वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद भाई वो सोचता है कि अभी जो है मुझे जाना चाहिए। फिर भाई जैसे ही जो है भाई पर्दा हटाता है तो उसके सामने उसकी सिस्टर आ जाती है, जो देख के भाई डोजिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर भाई उसकी सिस्टर कहती है आखिरकार आप जो है आधी रात को कहाँ पे जा रहे हो और आखिरकार आपने सूट क्यों पहना हुआ है? तो कहता है मैं जो है अपने फ्रेंड के ग्रैंडफादर के फ्यूनरल में जा रहा हूँ। उसके बाद भाई उसकी जो सिस्टर है वो कहती है कि आपका तो कोई भी जो है फ्रेंड नहीं है ओपा। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो कहता है नहीं तुम उसे नहीं जानती, मैंने जो है रिसेंटली में एक फ्रेंड बनाया है। उसके बाद भाई वो कहती है आखिरकार उसका नाम क्या है? तो वो कहता है उसका नाम है प्याओ डेमसियल। उसके बाद वो कह रहा है क्या डेमसियल? उसके बाद भाई फिर वो भागता है वहाँ से। वो कहता है हाँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मुझे जो है लेट हो जाएगा इसलिए तुम सो जाना। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि ठीक है, आप जो उन्हें कहना कि मुझे भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। उसके बाद भाई फिर वो कहती है डेमसिल काफ़ी ज़्यादा क्यूट नेम है। उसके बाद भाई फिर हमें जो नेक्स्ट सीन भाई एक बिल्डिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो चाचा और डोजिन है वो दोनों बैठे होते हैं। भाई डोजिन जो है सो कुछ देख रहा होता है और भाई चाचा कहती है तुम जो है बिल्कुल भी नर्वस मत हो। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो कहता है मैं जो है बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। तो भाई फिर जो चाचा है वो कहती है तुम्हारे पैर हिलाने की वजह से जो है पूरा टेबल हिल रहा है जिससे पता लगता है तुम नर्वस हो। फिर भाई वो कहती है वैसे भी तुम जो है पहली बार तो फाइट करने जा नहीं रहे हो मोकडोगी से। तो कहता हाँ पहले तो जो है मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं जो है बिना किसी नर्वसनेस के उनके साथ लड़ गया था। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो कहती है कि हमारा जो टारगेट है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है तो तुम अपने आप को शांत रखो। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि हाँ अब जो है नर्वस हो गए कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद भाई फिर तभी उसकी नज़र जो है वो भाई मैगजीन में जाती है और भाई वो वहाँ पे उसे एक ड्रेस दिखाई देती है। फिर वो सोचता है आखिरकार सभी कुछ जो है इतना ज़्यादा महंगा क्यों है? इसे एक ड्रेस की कॉस्ट जो है वो 2 महीने के खर्चे जितनी है। फिर भाई वो देखता है, वो कहता है 1 मिनट रुको, ये आउटफिट का डिज़ाइन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि चाचा ने अभी पहना हुआ है, ये तो बिल्कुल जो है वैसा ही डिज़ाइन है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि आगे तुम ये हर बार जब भी मुझसे मिलते हो तुम जो है अलग कपड़े पहनते हो नए नए, अगर तुम ये आउटफिट लाती कहाँ से हो? तो भाई फिर वो कहती है मेरी डिवाइन रेलम की जो सेक्रेटरी है वो मेरे लिए इस ज़माने के जो जैसे कपड़े चल रहे हैं इस ज़माने में वैसे कपड़े जो है वो बनाती है मेरे लिए। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो सोचते है क्या सेक्रेटरी? उसके बाद भाई फिर वो पूछता है क्या ये तुम उसी की बात कर रही हो क्या जिसकी आवाज़ जो है हमें ट्रेनिंग के बीच में आ रही थी? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, उस बच्ची का नाम जो है सोरंग है। फिर वो बताती है उसे जो है इस ज़माने के कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो काफ़ी सारी मैगजीन्स पढ़ती है और फिर स्पेल से जो है उन क्लोथ्स को जो है वो बनाती है और मुझे ला के देती है। उसके बाद जो डोजिन है वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे सारे कपड़े वो स्पेल्स की मदद से बनाए जाते हैं। फिर वो सोचता है वैसे ये मैगजीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश क्लोथ्स है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। उसके बाद जो भाई डोजिन है वो कह रहा है तुम्हारी सेक्रेटरी कपड़ों की जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस करती है। फिर वो कहती है भाई हंसते हुए कि थैंक यू सो मच, मैं जो है सोरंग को बोल दूंगी, वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होगी कि किसी ने जो है उसके कपड़ों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है। वो कहती है कि वो आ गया मोकडुगी का प्रेस टाइम। और भाई फिर वो बताती है उसने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इवल डेट्स की है
उसके बाद भाई फिर जो भाई डोजिन है वो पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पे है, आखिरकार वो कहाँ पे है। तो भाई फिर वो कहती है तुम जो है होटल के एंट्रेंस पे देखो। फिर भाई होटल के एंट्रेंस की तरफ देखता है। चाचा बोलती है वो जो लेडी है उसका नाम है जो जिन ही, जिसकी 39 एज है। और भाई फिर वो बताती है वो जो है सियोंग हो की डायरेक्टर है, एक बड़ा मीडिया और एक केबल एंटरटेनमेंट कंपनी जो कि ब्रॉडकास्टिंग से जो है फेमस हुई है। फिर डोजिन पूछता है कि अगर वो आदमी कौन है जो उसके साथ है। तो वो कहती है वो उसका करंट प्रे। फिर वो बताती है करंट प्रे वो है जो कि उसने आज तक जितने बुरे काम किए हैं वो सेलिब्रिटीज़ को चुनती है, उन्हें डेब्यू या ब्रॉडकास्टिंग का लालच देती है, उनके साथ खेलती है और उसके बाद फिर उन्हें जो है फिर वो उन बंदों को डिस्कार्ड कर देती है। फिर वो बताती है सबसे बड़ी इवल एक्ट उस टाइम पे होती है जब वो उन्हें डिस्कार्ड करती है। ये जो लेडी है ये मीडिया मैनिपुलेशन से उनका करियर डिस्ट्रॉय करती है। स्कैंडल्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग, इन सभी के नीचे उनकी ज़िंदगी तबाह होती है या फिर वो अपनी जान ही दे देते हैं। एंड देन फिर जो डोजिन है वो पूछता तो क्या इस वुमेन की भी जो है बैक ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल काउंसलमैन की तरह। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो कहती है हाँ बिल्कुल, एक प्योर और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन का बैक भी जो है वो अपनी प्रोटेक्टिव पावर जो है वो खो देता है जब वो जो है लगातार बुरे कर्म करते जाते हैं। जब लाइफ टाइम के एवल डेट्स का जो है थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है तो वो मोकडुगी का प्रे बन जाते हैं। फिर वो कहती है चाहे मोकडुगी आए या ना आए लेकिन जो जिन ही की मौत तो कंफर्म है इस होटल के रूम 1205 के अंदर। और इसकी ये मौत जो है वो रात को 3:15 से लेकर 3:30 के बीच में होगी। उसके बाद भाई फिर वो खड़ी हो जाती है। फिर वो कहती है हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है, चलो डोजिन उसका पीछा करते हैं। फिर चाचा कहती है अभी तक मोकडुगी ने जो है वो बैरियर ओपन नहीं किया है इसलिए थोड़ा सा टाइम है। उसके बाद भाई फिर वो जो लड़का और वो वुमेन वो भाई लिफ्ट के अंदर चढ़ते हैं। तभी भाई उन्हें आवाज़ आती है एक्सक्यूज़ मी। और उसके बाद भाई फिर जो चाचा और डोजिन है वो भी भाई उसी लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। अब भाई वो चारों एक ही लिफ्ट के अंदर होते हैं। उन्होंने भाई 12th फ्लोर का जो बटन है वो प्रेस किया होता है। फिर भाई जो चाचा है वो भाई वो बटन देके कहती है हमारा रूम भी 12th फ्लोर पे ही है ना। तो भाई डोजिन कहता है क्या रूम? और भाई फिर वो कहता है हाँ 12th फ्लोर पे ही है। उसके बाद भाई फिर वो जो लेडी है वो कहती है फिर भाई वो लेडी चाचा को कहती है कि ओ माय मिस आप जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपका जो स्टाइल है वो भी एक्सीलेंट है, क्या आप किसी एजेंसी में हो? तो वो कहती है कि नहीं। तो भाई फिर वो कहती है कोई बात नहीं। फिर भाई वो उसे अपना बिजनेस कार्ड दे दिया और वो कहती है देखो मैं कौन हूँ, मुझे जो है आपके अंदर स्टार पोटेंशियल जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हो तो आप कभी भी मेरी एजेंसी पे आके जो है विजिट कर सकते हो। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो डोजिन का हाथ पकड़ दिया। वो कह रही थैंक यू सो मच ऑफर के लिए, लेकिन ये मुश्किल होगा क्योंकि ये जो आदमी यहाँ पे है ये जो है मुझसे शादी करने वाला है और शादी करने के बाद जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मैरिज के बाद। उसके बाद भाई फिर वो जो लेडी है वो कहती है कि ओ माई क्या वेस्ट है। फिर वो कहती है वेल शादी के बाद मुश्किल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। फिर वो लेडी उस बंदे से कहती है और तुम जो है अपनी स्किन का थोड़ा सा ख्याल रखो, स्मोकिंग बंद कर दो, मैं तुम्हें रॉयल कॉफ़ी का CF दिला दूंगी। फिर वो जो बंदा है वो कहता है क्या रॉयल कॉफ़ी? लेकिन रॉयल कॉफ़ी तो जो है एक नए मॉडल के साथ अपना एड जो है वो लॉन्च कर चुकी है और वो मॉडल तो तुम्हारा एक्स है ना। फिर भाई वो जो औरत है वो स्माइल करते हुए कहती है। उसके बाद वो कहती है अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो, बहुत ही जल्दी जो है गैम्बलिंग में फंस जाएगा, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लड़का भाई हैरान हो जाता है। उसके बाद भाई वो जो लड़का है वो कहता है क्या गैम्बलिंग? मुझे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता? उसके बाद भाई वो कहती है आखिरकार इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, मुझे इस इंडस्ट्री का सब कुछ पता है। फिर डोजिन सोचता है तो इस तरीके से ये जो लेडी ये अपने प्रे से काम निकलवाती है। उसके बाद वो 12th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। भाई जो चाचा और डोजिन है वो अपने रास्ते चले जाते हैं और वो तो अपने रास्ते। फिर भाई डोजिन पूछता है कि अगर हम मोकडुगी को रोक दे तो भी 3:15 या 3:30 के बीच में उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन कैसे? आखिरकार मौत जो है कैसे होगी? ना ही तो उसे कोई बीमारी, ना ही वो कोई जो है सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। फिर चाचा कहती है हमें भी डेथ होने का असली कारण नहीं पता, कोई भी जो है फ्यूचर नहीं जानता, यहाँ तक कि अगर लाइफ स्पैन प्रीडिटरमेंट हो तो भी जो एंड का टाइम है वो अननोन होता है। उसके बाद डोजिन कह रहा है श्योरली कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं होगा होटल में। उसके बाद चाचा कहते हैं नहीं कोई भी मेजर जो है एक्सीडेंट नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो ये जगह ग्रिम रीपर से भर जाती। उसके बाद डोजिन कहता है कि अगर कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा तो आखिरकार उसकी डेथ जो है वो कैसे होगी।
वो कहता है आखिरकार उसकी डेथ कैसे होगी उस वुमेन की। तो भाई फिर चासा कहती है उसने जो है काफी सारे एनिमीज बना लिए हैं, तो हो सकता है उसका कोई भी एनिमी जो है उसको मार दे। उसके बाद भाई डोजिन कहता है अगर ऐसा है तो उसका कोई भी दुश्मन जो है यहाँ पे छुप के बैठा होगा उसे मारने के लिए, इसलिए हमें उसे रोकना होगा कि मर्डरर बनने से। फिर चासा कहती है कि डोजिन तुम्हें चूज करना तो होगा। तो वो कहता है चूज करना होगा, लेकिन क्या चूज करना। तो भाई फिर वो कहती है अगर तुम उसके एनिमी को उसे मारने से रोकते हो तो तुम्हें जो उस स्मोक डॉगी से लड़ना होगा जो उसकी सोल को लेने आएगा, और अगर तुम उसका मर्डर होने से नहीं रोकते तो हम उसकी सोल को पहले कलेक्ट कर लेंगे। फिर वो कहती है कि डोजिन चूज करो, क्या तुम जो है मोक डोगी के साथ फाइट करोगे या फिर जो है साइलेंटली उसकी सोल को कलेक्ट कर लो। पर वो कहती है अगर तुम जो है उस मर्डर को रोकोगे तो हमें जो है पहले उस वुमेन को जो है अपनी असलियत बतानी होगी, अपने आप को रिवील करना होगा कि हम जो है कौन है, ये हमें उस वुमेन को जो है बताना होगा। और उसके बाद वही फिर वो कहती है और अगर ऐसा हुआ तो वह उस मोकडुगी का जो पहला शिकार होंगे, पहला टारगेट जो है वो हम बन जाएंगे, वो वुमेन जो है उसका टारगेट नहीं रहेगी। उसके बाद फिर वो कहती है और अपने आप को रिवील करना तो ऐसा होगा कि हम जो है मोकडुगी को इनविटेशन दे रहे हैं हमें मारने के लिए। उसके बाद फिर वो कहती है आराम से सोचो मिस्टर डोजिन, मुझे पता है कि तुम जो है अच्छा डिसीजन लोगे, बेस्ट डिसीजन लोगे। फिर भाई जो डोजिन है वो सोचता है, उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि अभी जो है मेरे लिए बेस्ट चॉइस यही होगी कि मैं जो है एक विक्टिम को गुस्से में आके मर्डरर बनने से रोक सकूं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद भाई वो चासा का शोल्डर पकड़ता है। उसके बाद भाई वो चासा को कहता है जैसा कि तुमने कहा था कि उसकी मौत जो है वो उसकी किस्मत में आज उसकी मौत होनी लिखी है, तो किस्मत को तो कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन हो सकता है कि अगर हम उस बंदे को उसका मर्डर करने से रोक सके तो क्या पता किसी और बहाने से उसकी मौत हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिससे कि हम जो है दोनों काम हो जाएंगे हमारे। एक बंदा जो एक विक्टिम जो है वो मर्डरर भी नहीं बनेगा और हम उसकी जो है सोल को भी कलेक्ट कर लेंगे, मोकडुगी जो है उसकी सोल को नहीं ले जा पाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। फिर भाई वो कहता है वो जो विक्टिम है वो मेरी ही एज के है या फिर मेरी सिस्टर की एज के होंगे, वो तो जो है एक सुपरस्टार बनना चाहते थे, वो तो अपना डेब्यू करना चाहते थे, लेकिन जो ये वुमेन है इसने जो है उन्हें उनका फ़ायदा उठाया, उनके सपनों को जो है गुलाम बना लिया। ये उसने जो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत किया, लेकिन मैं जो है उन बच्चों को बिल्कुल भी बदला लेने के चक्कर में जो है एक खूनी नहीं बनने दे सकता, एक मर्डरर जो है बिल्कुल भी नहीं बनने दे सकता एक रिवेंज लेने के चक्कर में। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो कहता है अगर उन्होंने जो है आज रात मर्डर नहीं किया, क्राइम नहीं किया, तो वो जो है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। फिर वो कहता है मोकडुगी जो है उस वुमेन की सोल को लेने आने वाला है और एक बंदा अपने बदले को पूरा करने के लिए उसे मारने वाला है। फिर भाई वो कहता है कि मैं जो है उन दोनों ही चीज़ों को रोकने की पूरी कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसके बाद वो चाचा थोड़ी सी स्माइल करती है और भाई फिर वो कहती है ठीक है अगर तुम्हारी यही चॉइस है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद भाई फिर वो दोनों जो है भाई उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, भाई वो उस वुमेन की तरफ जो जाने लग जाते हैं। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो सोचता है मैं जो है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और मैंने जो इसका शोल्डर पकड़ लिया, क्या मैंने जो है इसे अपसेट कर दिया या फिर इसे सरप्राइज़ कर दिया। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है ऑफ कोर्स पहले तो जो है इसने ही मुझसे फिजिकल कांटेक्ट बनाया था, टच किया था इसने मुझे। फिर भाई वो सोचता है लेकिन कहीं से ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो ना हो जाएगी, मैंने जो है गलत इंटेंशन से इसके शोल्डर को पकड़ा। फिर भाई वो सोचता है लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। फिर भाई चाचा कहती है तुम जो है आइडल ट्रेनिंग के बारे में सोच कर डर रहे हो ना। फिर भाई वो कहती है तुम जो सच में एक जेंटल पर्सन हो। उसके बाद वो कहता है कि हाँ वेल ऑफ कोर्स मैं जो है सच में आइडल ट्रेनिंग के बारे में ही सोच रहा था। फिर भाई वो कहता है कि वैसे भी इस टाइम पे जो है फिजिकल कांटेक्ट में आने के बारे में कौन सोचता है, इतना ज़्यादा कोई नहीं सोचता शोल्डर पकड़ने के बारे में। तो कह रही क्या शोल्डर, तो वो कहता है अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, वैसे ही बकवास कर रहा था। उसके बाद भाई फिर वो कहता है वैसे तुम माइंड तो रीड नहीं कर सकती ना। फिर भाई वो कहती है अगर तुम कहो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो कहता है नहीं प्लीज़ बिल्कुल भी ट्राई मत करना। उसके बाद चाचा कह दिया है कि डोजिन तुम्हारा ये जो अच्छा दिल है यही मोकडुगी के खिलाफ जो है तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। ह्यूमंस बैक जो कि इवल स्पिरिट्स को रोकने में काम आते हैं वो तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्मों पर ही डिपेंड करते हैं, बैक तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों पर ही डिपेंड करते हैं।
उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो कहती है इसलिए तुम जो है अपने इस अच्छे हार्ट को मेंटेन करके रखना, मोकटू के खिलाफ यही तुमसे जो है तुम्हारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार बनने वाला है। फिर भाई ये सोचता है क्या इसने जो है ये नहीं समझी कि मेरे कोई गलत इंटेंशन हो सकते, ये कह रही मैं अपने हार्ट को अच्छा रखूँ। फिर वो सोचता है या फिर ये कोई वार्निंग है कि मैं इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचूं। उसके बाद भाई चाचा कहती है मुझे जो है अभी बैरियर होने के कोई भी साइन नहीं मिल रहे हैं, यानी कि हम जो है लेट नहीं हैं। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो कहता है कि अगर इस बात को सोचो तो पिछली बार भी वो जो है एक वोल्फ के रूप में आए थे, क्या वो इसी को भेड़िए इसी को जो है बैरियर कहते हैं। फिर चाचा कहती है कि जो मोकदुगी है वो वैसे तो इंसानी शैडो के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन जब भी वो शिकार करते हैं तो वो जो है एक अपना अलग ही एरिया बना लेते हैं, अपने एक बैरियर बना लेते हैं जहाँ पे टाइम जो है बिल्कुल रुका होता है, और वो जो है अपने शिकार को उस बैरियर के अंदर खींच लेते हैं ताकि जो है रियल लाइफ में उसका कोई भी नामो निशान ना बचे और वो जो है वहाँ पे जाके उसका शिकार कर सके। और फिर चाचा कहती है कि जब बैरियर ओपन होता है तो एक यूनिक फिजिक वेव जो है वो होती है, तो हम जो है यहाँ पे खड़े होके उस वेव का इंतजार कर सकते हैं जब बैरियर ओपन हो। और उसके बाद भाई वो जो बंदा होता है जो कि भाई आइडल ट्रेनी होता है वो भागता है मर्डर कह के, और भाई बुरी तरीके से वहाँ से भाग रहा होता है। चाचा और डोजिन भाई उसे पहचान लेते हैं, वो कहते हैं ये तो वही आइडल ट्रेनी है ना। उसके बाद भाई चाचा अपनी बुक में से भाई एक पर्ची निकालती है, उसकी पीठ के चिपका देती है। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो भाई वहीं के वहीं रुक जाता है। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो भाई अपने मैजिक से सोरंग के साथ कांटेक्ट करती है, और जो चाचा है वो कहती है कि सोरंग इस बंदे की जो मेमोरी है वो इरेज कर दो और इसे जो है इसके घर पे पहुंचा दो सेफली। उसके बाद भाई फिर जो सोरंग है वो कहती है कि ठीक है मिस चाचा, मैं आपने जैसा काम है वैसा ही करूँगी। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई बंदा ऐसे रोबोटिक आवाज़ में कहता है मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना है। उसके बाद फिर जो चाचा है वो कहती है मुझे लगता है कि कोई जो और आइडल ट्रेनी है वो उसने जो है जो जिन ही पे अटैक कर दिया है, हमें जो है जल्दी से जाना होगा। उसके बाद भाई फिर जो भाई डोजिन है वो भाई उसका डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर लॉक होता है। उसके बाद वो सोचता है कि अरे बाप रे ये डोर तो लॉक है। उसके बाद भाई फिर वो कहता है ये इमरजेंसी है, इसलिए मुझे लगता है मुझे जो फायर एक्स बना के जो इसे तोड़ना होगा। लेकिन तभी भाई चाचा जो है उसे भाई अपने मैजिक से उसे वो जो मेटल होता है उसे भाई मेल्ट कर देती है, और ये देख के भाई जो डोजिन है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैरान हो जाता है। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो कहते हैं ये ओपन हो गया है, लेकिन जो है संभाल के जाना क्योंकि जहाँ ये जो है अभी भी गर्म है जहाँ से पिघला है। उसके बाद फिर वो अंदर जाते हैं, वो कहता है डोजिन की रूम सर्विस। तभी भाई फिर उसकी जो है भाई नज़र जाती है जहाँ पे भाई लेडी कह रही होती है कि मेरी मदद करो, और भाई एक बंदा जो उस लेडी को मार रहा होता है भाई गला दबा के। फिर डोजिन सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था कोई और आइडल ट्रेनी जो इसे मारने के लिए आया है। फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद फिर जो डोजिन है वो उसे पीछे से आगे पकड़ लेता है और वो कहता है कि रुक जाओ यू बास्टर्ड, क्या तुम जो है अपनी लाइफ को टर्न करना चाहते हो? तो वो कहता है आखिरकार तुम कौन हो? और फिर वो बंदा कहता है मुझे जाने दो, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं जो है तुम्हें भी मार दूँ? क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मेरे हाथों से एक ही रात में 2 मर्डर हो जाए? और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज के आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि भाई यार काफ़ी दिनों से वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो भाई जो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना। मिलता हूं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।